यहां पर सिंपैथी में आई जो मैं हूं और यू जो दूसरा है, इसके बीच में एक दूरी बनी होती है। सिंपैथी में अलग अलग होते हैं, ये महसूस करते हैं। आई जो है दूसरे से जो सामने वाला है उसकी जो दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उसको महसूस कर रहा है। लेकिन एम्पैथी में क्या होता है, आई और जो सामने वाला यू है ये दोनों एकाकार हो जाते हैं। ये गोला मतलब ऐसे है तो दोनों मिल जाते हैं। यहां पर जो आई है और यू है जब उसका समुच्चय बनाएंगे तो यहां पर आ जाता है एम्पैथी, दोनों में समान हो जाता है। यहां पर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, केवल इसकी अनुभूति जा रही है। और एम्पैथी में दोनों सह समुच्चय हो जाते हैं, तब मिलकर के एम्पैथी बनती है। इट मीन्स ऐसा इसको समझिए, सिंपैथी इज एन एबिलिटी टू फील अदर्स सैडनेस, डिफिकल्टी, सारोनेस इन द लाइफ ऑफ अदर्स। दूसरे के जीवन में जो दुख, तकलीफ, पीड़ा है उसके बारे में जो फीलिंग है उसको हम सिंपैथी बोलेंगे। लेकिन एम्पैथी इज एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स मूड, अदर्स मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट से तात्पर्य यहां मन स्थिति से है, मन स्थिति। अब उसकी जो मन स्थिति है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अब दोनों चीज बातें हो सकती हैं, दुख की भी स्थिति हो सकती है और सुख की भी स्थिति हो सकती है। लेकिन दुख में ही ज्यादा अनुभूति जो करता है तब उसके मन में करुणा का भाव जागृत होता है। एक्चुअल में इसीलिए कहा जाता है कि दुख में जो साथ दे वही असली साथी होता है। सुख में तो सभी होते हैं, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। अब दुख में कौन आता है, जिसके अंदर ज्यादा एम्पैथी होती है। अब इसको ऐसा समझिए कि एम्पैथी ज्यादा होना और कम होना। हम सुबह सुबह उठे ब्रश करने के लिए बहुत जाते हैं वॉश बेसिन में, जैसे ही हमारी नजर पड़ती है तो देखते हैं कि छोटा सा कीड़ा उसमें है जो बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन सतह इतनी चिकनी है कि निकल नहीं पा रहा है, फिसल जाता है, गिर जाता है। अब दो कंडीशन होगी, एक कोई साथी ऐसे होंगे कि पानी को चला देंगे तो वह बह जाएगा, उसकी जो ट्यूब लगी हुई है उसके सहारे दृश्य से ओझल हो जाएगा। लेकिन एक कोई और साथी हो सकते हैं कि टूथ ब्रश को साइड में रख करके किसी लकड़ी की सहायता से अथवा हाथ से ही उस छोटे कीड़े को बाहर निकालेंगे, इसके बाद फिर पानी चलाएंगे। वहां पर समझने वाली बात होती है अंदर से कि कौन क्या कर रहा है, कैसी इसकी समझ है।